स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों ने प्रीवियस सेशन में मैं आपको एक प्रॉब्लम बताया था ना, चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। करेक्ट, तो लेट्स सी हियर फ्रॉम फर्स्ट केस again from cantilever beam. Suppose you can see here this is cantilever beam and it is subjected to an UDL, uniformly distributed load. Is it clear? Like this. करेक्ट, गुड इवनिंग कपिल। चलिए, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों बहुत सिंपल है, जो मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूं इनको आपको याद रखना है। और फिर जब हम देखो एक्चुअल प्रॉब्लम में आएंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तब आप देखोगे कि कोई सी भी मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे एंड विदाउट अप्लाइंग एनी मेथड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसा नो कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बस लगेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। So let's see here, suppose here we have a load that is W kilonewton per meter, correct, and its length is L. Now as we know that because of this UDL in this support here we have a reaction that is W into L. Yes or no? This is the maximum force. Is it clear? And similarly because of this downward load here we can get a couple in this direction, therefore the reactive couple will be obtained like this, and its magnitude is nothing but this is simply written as WL square by 8. Yes or no? WL into L by 2 ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका WL स्क्वायर बाई 4। आई थिंक करेक्ट है दोस्तों ये। हेलो, और ये कैसे पता चला? सिंपल से यहाँ पे देखो, यहाँ से एट ए डिस्टेंस ऑफ x यू जस्ट कंसिडर ए सेक्शन लाइक दिस। दिस इज सपोज xx क्रॉस सेक्शन, देन यू कैन सी हियर बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस xx, इट इज रिटन एज WX into x by 2, और x की जगह आप L पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है, ओहो दिस इज नॉट एक्चुअली 4। WL स्क्वायर बाई 2 यह आ जाएगा आपका। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? रिएक्शन मैक्सिमम वैल्यू मूवमेंट की, दैट इज WL स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x के सिंपली आपको L पुट करना है, तो WL स्क्वायर बाई 2। करेक्ट, यस लाखन, वेरी गुड, 2 आएगा यहाँ पे। करेक्ट है, तो कुछ इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। इट्स ओके। Now once you get this values, reactive values, then you just consider a section. मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं दोस्तों। करेक्ट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वी कंसिडर a section at a distance of x from support like this. करेक्ट, तो दोस्तों यहां पे आप बताओ मुझे कि बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन अबाउट दिस xx क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस xx, इट इज सिंपली रिटन एज WLx माइनस क्या आएगा दोस्तों? WL स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर? तो ये वैल्यू आना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ ये इक्वेशन सबको क्लियर है कि नहीं? करेक्ट है। यहाँ पे किसी कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो अभी फटाफट। और डिफ्लेक्शन इक्वेशन अगर हम लिखें क्या लिख सकते हैं? सिंपली इट कैन बी रिटन एज EI d2y बाई dx स्क्वायर। कृष्णा ये कैसे आया? ओके, यस। और यहाँ पे एक टर्म और रह गया, देखो एक तो इसका मूवमेंट आएगा WL इंटू एक्स, करेक्ट, दिस वन। और आपको मैंने बताया था कि जितने भी अपवर्ड फोर्स होते हैं ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, यस और नो। और यहाँ पे देखो WL जो है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं और यहाँ पे फोर्स आप देख रहे हो WL, करेक्ट है,
इस WL की वजह से बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज सैगिंग। तो ये पॉजिटिव केस आ गया और इसकी वजह से यहाँ पे जो कपल आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो इट मींस कि अगर क्लॉकवाइज कपल है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। और यहाँ पे देखो WL²/2 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हमने इसे नेगेटिव कह दिया। लेकिन साथ में यहाँ पे एक और टर्म होगा दोस्तों, करेक्ट, यहाँ पे एक और टर्म होगा दैट इज, ये आप देख रहे हो यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, तो ये सिंपल हम लिख सकते हैं -WX²/2। अब जाके ये इक्वेशन कंप्लीट हुआ, ये सानो करेक्ट है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया कि ये कंप्लीट इक्वेशन है। तो प्रश्न समझ में आया कैसे हमने इस इक्वेशन लिखा। और ये से मैंने नेगेटिव क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो W लग रहा है इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सानो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज W इंटू एक्स। और कहां पे लाई करेगा, एट द सेंट्रोइड, इज इट क्लियर, सेंट्रोइड पे एक्ट होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे इसका मूवमेंट लिख सकते हैं WX इंटू x/2, इट मींस दैट इज WX²/2। एंड नेगेटिव क्यों है, बिकॉज दिस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट होते हैं वो हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट ही प्रोड्यूस करते हैं, इज इट क्लियर। तो आई थिंक अब आपको किसी को इस इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए बेंडिंग इक्वेशन लिखो तो सिंपली क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू m और m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज बेंडिंग मूवमेंट। यहाँ पे है दोस्तों WLX माइनस WL²/2 माइनस WX²/2, ये हमारे पास इक्वेशन है, करेक्ट। अब चलिए देखते हैं, आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन हियर वी कैन गेट EI dy/dx, this is equal to WLX²/2 minus WL²x/2 minus WX³/6, करेक्ट। प्लस यहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट C1, ये सालों। एंड सिमिलर आफ्टर सेकेंड इंटीग्रेशन हियर वी कैन गेट EI इंटू y, दिस इज इक्वल टू WLX³ डिवाइडेड बाई 6 माइनस WL²x²/4 माइनस WX⁴ डिवाइडेड बाई 24 प्लस C1x प्लस C2, करेक्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन है दोस्तों। नाउ हियर वी हैव टू अननोन्स दैट इज C1 एंड C2, इज इट क्लियर। एंड फॉर दिस हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई अ बाउंड्री कंडीशन, यस और नो, करेक्ट। और वो बाउंड्री कंडीशन क्या है दोस्तों, you can see here the first boundary condition is at x is equal to 0, here we have deflection is equal to 0। जब आप इस बाउंड्री कंडीशन को सपोज अगर मैं कह दूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यू कैन सी इफ आई पुट दिस कंडीशन x is equal to 0, y is equal to 0, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, सिंपली हियर वी कैन गेट C2 is equal to 0, यस और नो। और सेकेंड अगर हम बाउंड्री कंडीशन पुट करें दैट इज एट x is equal to 0 the slope will also be equal to 0, dy/dx is equal to 0, therefore here we can get C1 is equal to 0। तो दोस्तों जब भी आप इस राइट एंड से कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, फिक्स सपोर्ट से कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, तो आपको हमेशा C1 C2 की वैल्यू 0 मिलेगी। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप स्टार्ट करो फ्रॉम राइट सब फ्री एंड, अगर फ्री एंड से स्टार्ट करें तो मे भी आपको यहाँ पे C1 C2 की कुछ वैल्यूज मिल सकती हैं, करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फिक्स सपोर्ट के सॉरी इस फ्री एंड के सब कंपैरिजन में फिक्स सपोर्ट से, करेक्ट है।
इसलिए मैं हमेशा प्रॉब्लम इस एंड से ही बताता हूँ। और ऑब्वियसली हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन में लिया है कि अगर राइट साइड हम मूव ऑन करेंगे तो हमारा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने की वजह से कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, सॉरी या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्लोप at both ends, or simply you can write at free end, correct है। तो मैं फ्री फिक्स्ड एंड में तो दोस्तों ऑलरेडी जीरो होगा, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। सिंपली हियर आई एम गोइंग टू राइट dy by dx at dy by dx at a point b when x is equal to क्या दोस्तों, l। तो यहां पे सिंपली हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, यू कैन सी हियर वी कैन गेट WL क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस WL क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस WL क्यूब डिवाइडेड बाई 6। तो ये दोनों टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, तो सिंपली हियर मिल गया स्लोप एट बी, स्लोप एट बी इज नथिंग बट दिस इज, और वन मोर थिंग यहां पे एक और टर्म आएगा दैट इज 1 अपॉन EI, करेक्ट। तो सिंपली क्या रिजल्ट आ गया दोस्तों, माइनस WL क्यूब अपॉन 6 EI। और इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, करेक्ट है। इस रिजल्ट को आपको दोनों रिजल्ट्स को याद रखना है, करेक्ट। और यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव समझ में आया, स्लोप नेगेटिव क्यों है। तो चलिए मैं इसका अगर डिफ्लेक्टेड बीम अगर ड्रॉ करूं, डिफ्लेक्शन कर, तो इस तरीके से आएगा, यू कैन सी हियर। तो ऑब्वियसली यू कैन सी हियर यहाँ पे जो स्लोप सॉरी डिफ्लेक्शन आने वाला है वो भी नेगेटिव आने वाला है। एंड सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट at this point, then here you can get क्या मिलने वाला है, you can see here this slope is lying on at an angle theta in clockwise, और clockwise डायरेक्शन में हमने क्या कहा था, इसे नेगेटिव कहा था, yes or no, करेक्ट। तो आई थिंक दोस्तों समझ में ये जो स्लोप है, ये यहाँ पे देखो जो इस टेंजेंट की पोजीशन है इस अनडिफ्लेक्टेड बीम से, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे है। और क्लॉकवाइज थीटा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेगेटिव थीटा, मींस नेगेटिव स्लोप, यस और नो, इज इट क्लियर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया स्लोप दोस्तों नेगेटिव क्यों है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगेन यू कैन सी हियर y हमें फाइंड आउट करना है एट b, ऑब्वियसली फ्री एंड पे हमें मैक्सिमम मिलेगा और फिक्स्ड एंड पे दोस्तों क्या मिलने वाला, 0। तो y at b when x is equal to L, simply it can be written as 1 upon EI in bracket WL to the power 4 divided by 6 minus WL to the power 4 divided by 4 minus WL to the power 4 divided by 24। और इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, तो आपको सिंपल सा रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे y at b WL to the power 4 डिवाइडेड बाई EI। इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, यू कैन सी हियर 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/24। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा दोस्तों, एनीवन आप मुझे बता सकते हो क्या आएगा, 8EI, यस वेरी गुड। हियर वी कैन गेट y at b is equal to WL to the power 4 upon 8EI। Is it clear? This is our final result। तो ये दोनों रिजल्ट आपको दोस्तों याद रखना है, करेक्ट है। इन दोनों रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या,
हर्ष, सौम्या, सौम्य रंजन, अखंड, एनीवन, निखिल, प्रतीक, किसी को कोई कुछ डाउट है क्या इसमें? अब मैं कुछ थोड़े से डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। पहले सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्चुअल प्रॉब्लम हम लोग गेट के करेंगे। इवन ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं ये भी कई बार गेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर भी कुछ और भी जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी हियर वंस अगेन, सपोज हियर वी हैव अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L and you can see here and it's free, and here we have a movement only, that is M, constant movement लग रहा है. This is the case of pure bending. Sir, if we prepare well for GATE, then we are eligible for ISRO and BARC exam and interview. Yes निखिल, 100%. इसरो और बार के लिए आप 100% एलिजिबल हो। सेम प्रिपरेशन से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इवन इंटरव्यू भी आप प्रॉपरली क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आप देख रहे होगे कि थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही बेसिक से डिस्कस करते हैं, सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर करते हैं। करेक्ट है। और इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट। और इवन कुछ और भी फ्रेंड्स हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, स्टूडेंट्स है बहुत सारे हमारे जो ऑलरेडी इन जगहों पे वर्क कर रहे हैं, तो उनसे भी इंटरेक्शन करने को आपको मिलेगा और वो अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करेंगे। करेक्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये सारी चीजें आपके लिए मोर देन इनफ है गेट एग्जाम, क्योंकि बार्क और इसरो में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गेट एग्जाम के ही आए हुए होते हैं। करेक्ट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% करेक्ट है, इंटरव्यू में भी करेक्ट है, बट थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेसिक्स पे ध्यान देना है। करेक्ट। और ज्यादा बेसिक्स पढ़नी है, क्योंकि वहां पे आपसे 1 घंटे भर का इंटरव्यू होगा, दोनों ही एग्जाम में 1-1 घंटे का इंटरव्यू होगा और आपसे पूरे सब्जेक्ट की आत्मा तक निकाल लेंगे वो। ठीक है। तो और बहुत ही बेसिक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अब आपको आई थिंक ये आइडिया होगा कि यहाँ पे रिएक्टिव मूवमेंट M कैसे लगा। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। यस और नो। एंड सपोज हियर आई एम कंसिडर अ सेक्शन दैट इज XX एट अ डिस्टेंस ऑफ X। करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन सी हियर bending moment about this XX, it is simply written as, क्या आएगा दोस्तों, either it is positive M और negative M. Anyone बता सकते हो क्या मुझे, पॉजिटिव M आएगा या नेगेटिव M आएगा? Anyone? नेगेटिव M, वेरी गुड, नेगेटिव ही आएगा दोस्तों। और आई थिंक इस नेगेटिव M लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। करेक्ट है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी को कि सर ये नेगेटिव कैसे आया, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं फिर से आपको बार बार बताऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आया। करेक्ट है। चलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन का इक्वेशन तब तक लिखते हैं, देन EI इंटू D2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू minus M. Correct. Instead of M, here I am going to write minus M. Now after first integration, here we can get this result. You can see EI dy by dx, this is equal to minus of mx plus c1. Correct. And after second integration, here we can get EI y equal to minus mx square by 2 plus c1x plus c2. Yes or no? Now apply boundary condition. Apply boundary condition, and the first boundary condition is at x is equal to 0, y is equal to 0. Yes or no? And if y is 0, then here simply we can write c2 0. इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लो, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है दैट इज एट x is equal to 0, the dy by dx slope is also equal to 0. Therefore here we can get c1 is equal to 0. तो जैसे मिल गया तो इन सबको खत्म कर दो, ये सब 0 हो गए। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे स्लोप निकालना हो dy by dx
at B when x is equal to L। तो दोस्तों सिंपली क्या आएगा ये, माइनस ml अपॉन EI, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिजल्ट। Similarly, if you want to calculate deflection at point B when x is equal to L, then it will be written as, क्या आएगा दोस्तों, ml square upon ओवन नेगेटिव माइनस 2EI। इज इट क्लियर? यहां से आपको मिल गया डिफ्लेक्शन, यस आर नो, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ, यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? अब देखिए ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, है ना। अब आप कैसे भी लोडिंग हो, आई थिंक आप लोग कर लोगे। और यहाँ पे जो डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग ये पढ़ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो इसकी लिमिटेशन है कि ये 1 लोड या 2 लोड तक ही लिमिटेड है, इससे ज्यादा लोड अप्लाई करोगे तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, करेक्ट है। तो उसके लिए फिर अदर मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया था मैक्यूलस डिसकंटिन्यूटी फंक्शन मेथड, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं इन्हीं फंडामेंटल इक्वेशन के बेसिस पे, करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले, और इवन मैं आपको बताता भी जाता हूं, इवन मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां पे कैसे पूछे गए थे, करेक्ट है। तो सिंपल सी प्रॉब्लम पे चलते हैं। सबसे पहले जो प्रीवियस मैंने अभी एग्जांपल बताया, ये गेट 2019 में पूछा गया था। अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ये गेट 2015 में पूछा गया है, करेक्ट है दोस्तों। अब देखो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो, एट मिड स्पैन, एट दिस मिड स्पैन हियर वी हैव अ लोड दैट इज 500 न्यूटन। अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही सॉल्व करता हूं, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए हुए हैं। 500 न्यूटन यहां पे लोड एक्ट हो रहा है, एंड यू कैन सी एंड दिस लोड इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मिलीमीटर। and the total length of this beam is nothing but this is 100 millimeter। करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे इसकी फ्लेक्चरल रिजिडिटी जो है दोस्तों, दैट इज E इंटू आई, इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर, करेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और पूछ रहा है कि एट द टिप व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो सपोज इफ वी कंसीडर, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मींस वाई एट सी क्या होगा, वाई एट सी क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट है। अब देखिए इसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। और ये मैं आपको बता दूं, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेट 2015। गेट 2015 में पूछा गया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, करेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहां पे मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, और इस फिगर से हम समझेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम विदाउट यूजिंग एनी मेथड वी कैन सॉल्व। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी हियर, ड्यू टू दिस लोड 500 न्यूटन, this beam may deflect at this point, yes or no, at point B, but after that, after this deflection it will continue same slope, yes or no, like this। क्यों? क्योंकि in between BC there is no load। यहां पे आपके पास लोड एक्ट हो रहा है
तो फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे स्लोप डिफरेंट लेंथ पे डिफरेंट मिलने वाला है, बट आफ्टर पॉइंट बी द स्लोप इज रिमेन सेम अप टू फ्री एंड। क्यों? क्योंकि जो लोड एक्ट हो रहा है वो बी पॉइंट पे लग रहा है, तो इसके जो भी इफेक्ट मिलेंगे इन बिटवीन ए बी, लेकिन बी टू सी आपको सेम स्लोप मिलने वाला है, बिकॉज इन बिटवीन बी सी देयर इज नो लोड। यस और नो? करेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, you can see here this part of deflection is nothing but this is y at b, yes or no? And similarly this part of deflection is nothing but this is, suppose it is written as delta. is it clear? तो इस तरीके से दोस्तों हम टोटल डिफ्लेक्शन एट सी क्या लिख सकते हैं? टोटल डिफ्लेक्शन एट सी, total deflection at C, this is nothing but it can be written as y at b plus delta, yes or no? ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो स्लोप का इक्वेशन है, स्लोप एट b इज रिमेन सेम एज स्लोप एट c, मींस b और c पे स्लोप सेम होगा। इज इट क्लियर? तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ यहां तक आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं? जैसे हमने आपको बताया था, आपको अगर याद हो टॉर्शन के केस में जब मैंने आपको ट्विस्टिंग मोमेंट कहीं सेंटर पे अप्लाई किया था, तो आपने देखा था कि जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा था बी पॉइंट पे, वही सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी पॉइंट पे मिल रहा था। क्यों? इसका रीजन क्या था कि इन बिटवीन बीसी कोई लोड एक्ट नहीं हो रहा था। तो इन सेम मैनर यहां पे भी वही होगा कि स्लोप आपका बी पॉइंट पे वही होगा जो सी पॉइंट पे होगा, बट डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि आप देखो कि बीम कुछ इस तरीके से बी पॉइंट तक डिफ्लेक्ट हुआ। आफ्टर दैट यही सेम डिफ्लेक्शन यही सेम स्लोप के साथ ये डिफ्लेक्शन कंटिन्यू होगा। तो इस केस में जो टोटल डिफ्लेक्शन सी पे मिलने वाला है, दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा बी प्लस डेल्टा। यस और नो? करेक्ट है। तो ये यहाँ पे हम रूल्स अप्लाई करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि सपोज अगर ये इस लेंथ को मैं एल कह दूं और इस लेंथ को भी एल कह दूं, और इस लोड को अगर सपोज मैं कह दूं दिस इज नथिंग बट दिस इज पी, तो अब आप मुझे बताओ स्लोप एट बी क्या आएगा? इट इज सिंपली रिटन एज माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI। ऐसे लिख सकते हैं क्या? दिस इज द स्लोप एट अ पॉइंट बी एंड दिस इज रिमेन सेम एट पॉइंट सी। इज इट क्लियर? तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी स्लोप क्या होता है। Suppose you have this is x axis and this is y axis. Is it clear? And suppose we have a curve like this, एक लीनियर कर्व है। तो अगर मुझे इसका स्लोप लिखना हो तो स्लोप क्या होगा दोस्तों? Simply it can be written as, suppose if this angle is theta, तो सिंपली इसका स्लोप अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? tan theta। tan theta is nothing but simply suppose you can see here this is m and this is n, तो क्या है दोस्तों? इट कैन बी रिटन एज m अपॉन n। ऐसे लिख सकते हैं स्लोप। यस और नो? तो सिमिलरली अगर हम इस b पॉइंट पे स्लोप देखें, करेक्ट है, तो ये स्लोप क्या होगा? दिस स्लोप इज नथिंग बट इट इज सिंपली रिटन एज tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? दिस वन, दिस इज थीटा। तो अब आपको देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल को देख के बताओ कि फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन कैलकुलेट दिस डेल्टा वैल्यू। यस और नो? लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफ्लेक्शन एट बी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्लोप एट बी दैट इज माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI, इन सेम मैनर वी कैन राइट डिफ्लेक्शन एट बी दैट इज y एट बी दैट इज क्या है दोस्तों? माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3EI। ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस और नो? आई थिंक यही सेम वैल्यू है। यस और नो? बोलो एनीवन? करेक्ट। तो हमें डिफ्लेक्शन मिल गया y बी। अब अगर मुझे डेल्टा कहीं से मिल जाए तो मैं इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। और चलो अगर मैं इस पॉइंट के कुछ और नेमिंग कर देता हूं, सपोज दिस इज बी प्राइम, दिस इज सी प्राइम एंड दिस इज सी डबल प्राइम। तो सिंपली हम कह सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी प्राइम सी डबल प्राइम, इस ट्रायंगल से क्या होगा दोस्तों? सिंपली इट कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश। ये सर नो? सी प्राइम सी डबल प्राइम
डिवाइडेड बाई बी प्राइम सी प्राइम, ये सार नो, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं क्या, एंड सी सी डबल डैश इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा, एंड बी सी बी डैश सी डैश इज नथिंग बट दिस इज लेंथ एल, और टेन थीटा क्या होगा दोस्तों, टेन थीटा इज नथिंग बट दिस इज स्लोप, दैट इज माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI, ये सार नो। तो सिंपली यहां से डेल्टा क्या मिल जाएगा, इट इज रिटन एज माइनस पी एल क्यूब अपॉन 2EI, यहां से आपको मिल गया डेल्टा। तो दोस्तों मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी क्या आएगा, इट इज सिंपली रिटन एज y at b plus delta, and this is nothing but this is minus pl cube upon 3EI minus pl cube upon 2EI, यहां से ये रिजल्ट मिला। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि यहाँ पे देखो दोनों ही सेक्शन की लेंथ सेम थी। अगर यहाँ पे फर्स्ट लेंथ L और दूसरा लेंथ L1 होता तो यहाँ पे जो PL स्क्वायर अपॉन 2EI, यहाँ पे मैंने PL क्यूब अपॉन 2EI लिखा है, तो सिंपली यहाँ पे आ जाता है PL स्क्वायर इंटू L1 अपॉन 2EI। तो ये ध्यान रखना लेंथ जब कंसिडर करो, करेक्ट है। ये लेंथ कौन सी है, अगर मैं सपोज इसको कह दूं, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो इस केस में अगर मैं लिखूं तो दोस्तों क्या आएगा, दिस इज L2 एंड दिस इज L1, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फाइनली बन जाएगा, अगर डिफरेंट लेंथ है तो उस वर्स्ट सिचुएशन के लिए मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो सिंपली क्या आएगा, पी एल स्क्वायर इंटू L2, करेक्ट है। इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, यस और नो, करेक्ट। और इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे भी हम सिंपली चेंज कर सकते हैं, दिस इज पी एल वन स्क्वायर एंड दिस इज पी एल वन स्क्वायर इंटू L2, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन बनता, करेक्ट है दोस्तों। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर के मजे लो। तो P क्या है दोस्तों, माइनस साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, और ऑब्वियसली जब आपको यहाँ पे ये जो डेटा एंटर करना था उसमें माइनस साइन नहीं था दोस्तों, करेक्ट है। तो आपको इस माइनस पे इतना ध्यान नहीं देना है, करेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करो। शंकर मैं कंप्लीट करूंगा, पहले इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो P क्या है, इवन इसको आप सिंप्लीफाई कर दो पहले, क्योंकि L1 इज इक्वल टू L2 है, यस और नो, L1 इज इक्वल टू L2, दिस इज इक्वल टू L। तो सिंपली यहाँ पे इक्वेशन आएगा PL क्यूब अपॉन EI, इसको और कॉमन ले लू मैं और माइनस साइन बाहर ले लिया जाए तो 1/3 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो क्या है दोस्तों, सिंपली इट कैन बी रिटन एज माइनस PL क्यूब अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा 5/6 EI, करेक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस साइन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, P है दोस्तों यहाँ पे 500 न्यूटन इंटू L आपका गिवन है, L दैट इज 50। अब यहाँ पे 100 मत पुट कर देना, L की जगह आपको यहाँ पे 50 रखना है, 50 क्यूब इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू EI। EI की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों ऊपर जो आपने वैल्यू पुट किया है दैट इज न्यूटन मिलीमीटर में पुट किया है, यहाँ पे भी न्यूटन मिलीमीटर में होगा, तो 200 इंटू मीटर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, और ऊपर क्या है दोस्तों, हियर वी हैव न्यूटन मिलीमीटर क्यूब, यहां से न्यूटन कैंसिल आउट हुआ, मिलीमीटर स्क्वायर से ये क्यूब हट गया, करेक्ट। तो जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे मिलीमीटर में आएगा, करेक्ट। तो ये वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, एनीवन, -0.260, चलो चेक कर लेता हूं, 500 इंटू 50 क्यूब इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 200 इंटू 10⁶। यस, करेक्ट वैल्यू ये आता है -0.2604 mm, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जब आपको डेटा यहाँ पे पुट करना है, ये एक्चुअली डेटा एंट्री टाइप क्वेश्चन था,
तो जब भी आपको डेटा पुट करना होगा तो यहाँ पे मे भी वहां पे नेगेटिव साइन अलाउड ना हो। अगर अलाउड नहीं है तो विदाउट नेगेटिव साइन भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ साइन डायरेक्शन आपके साइन कन्वेंशन को बताता है। करेक्ट है कि आपने अगर डिफ्लेक्शन नीचे हुआ बेस लाइन के तो आपने उसमें नेगेटिव कह दिया, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। करेक्ट है, आप कुछ भी कह सकते हो, इट्स योर चॉइस। करेक्ट, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कभी भी आंसर इसीलिए कभी भी यहां से आपसे पूछा नहीं जाएगा। करेक्ट है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में अगर कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के कन्वेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आपने साइन कन्वेंशन स्टार्टिंग में लिख दी है, तो आपको आंसर भी उसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही देना होगा। करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूं। करेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो लोड था सेंटर पे लग रहा था, तो मैंने सपोज इसको P कह दिया और यहाँ पे देखो संयोग से दोनों लेंथ सेम है 50-50, अदरवाइज यहाँ पे L1 L2 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? और सपोज यहाँ पे L1 और L2 को लेके यहाँ पे मैं देखूं, कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ पे, ऑल्दो ये दोनों वैल्यू सेम है। करेक्ट है, तो देखो यहाँ पे तो हमें इस B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप दोनों पता है। करेक्ट है, यहाँ पे स्लोप का इक्वेशन क्या है? आप समझो कि BC पोर्शन है ही नहीं क्वेश्चन में, आपके पास सिर्फ क्या है, ओनली दिस पोर्शन, और यहां पे आपके पास P लोड एक्ट हो रहा है एंड दिस इज A एंड दिस इज B और ये लेंथ L है। करेक्ट है, तो ऑब्वियसली इस B पॉइंट पे स्लोप यही आएगा -PL²/2EI, और मैंने आपको कहा था ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखना है। अब देखो इन बिटवीन BC, इसके बाद जो पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज BC, यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा दोस्तों। और जब यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो जब बीम का डिफ्लेक्शन होगा तो जो स्लोप यहाँ पे मिलने वाला है वही सेम स्लोप कंटिन्यू होगा टिल फ्री एट, यस और नो? तो आई थिंक ये समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन बिटवीन BC देयर इज नो लोड, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। करेक्ट है, B से C के बीच में स्लोप आपको सेम मिलेगा, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी। अब जो स्लोप यहाँ पे IB क्या है, दिस इज स्लोप, और स्लोप क्या कहलाता है, tan थीटा। स्लोप को हम सिंपली क्या है, अगर ये आप बेसिक फंडामेंटल देखो, आपके पास ये कोई इक्वेशन है, सॉरी ये कर्व है, या सॉरी यहाँ पे जो कर्व ना कहूंगा मैं, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, तो इसका अगर मुझे स्लोप लिखना होता तो मैं सिंपली क्या लिखता कि अगर इसका यहाँ पे एंगल थीटा है, सपोज यहाँ पे एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m/n, ये सानो सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, m/n, ये सानो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, ये सानो। करेक्ट, तो इन सेम मैनर अगर यहाँ पे आप देखो एक ट्रायंगल है आपके पास, करेक्ट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और सपोज ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं कि नहीं, CC डैश अपॉन BC B डैश C डैश, ये सानो। करेक्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में लिखा tan थीटा इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो यहां से दोस्तों आपको क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया। करेक्ट है, तो आई थिंक समझ में आ गया, और y भी ऑलरेडी यहां से हमें पता है। अब इन दोनों की वैल्यू जैसे मैंने इसे इक्वेशन पुट किया तो हमें नेट वैल्यू मिल गई, तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ PL, और फिर उसके बाद मैंने वैल्यू पुट की और हमें करेक्ट आंसर मिल गया, ये सामने। तो आई थिंक समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड शंकर। तो कोई भी डाउट हो दोस्तों इमीडिएट पूछना, ठीक है ना, कुछ डाउट अपने दिमाग में रखना मत। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव ऑन करते हैं। अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और मे भी चांसेस है कि अब आने वाले टाइम पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। करेक्ट है, जनरली पॉइंट लोड का ही क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, बहुत फ्यू केसेस में। हाँ, एक और यूबीएल का केस आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट है, यूबीएल का सिर्फ 2 प्रॉब्लम मुझे मिला है टिल लास्ट 30 इयर्स में, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन पॉइंट लोड से रिलेटेड ही आते हैं। करेक्ट है, लेकिन हम सभी कवर करेंगे, अगर आ गया तो आप सॉल्व कर पाओ। तो सपोज यहाँ पे यूडीएल है दोस्तों, लेकिन इस केस में यहाँ पे यूडीएल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो थ्रू आउट द लेंथ ना होके सिर्फ इस रेंज में यूडीएल लग रहा है। करेक्ट है, इस हाफ लेंथ में। सपोज यू कैन सी हियर दिस लेंथ इज L and this length is L1. Correct, and you can see here, suppose this is end A, this is B and this is C. अब आपको यहाँ पे निकालना है स्लोप एट पॉइंट C एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। तो वंस अगेन यहाँ पे देखो, जैसे ही ऐसी प्रॉब्लम मिले तो इमीडिएट लिखो आप स्लोप एट B इज इक्वल टू
स्लोप एट सी, एंड दिस इज नथिंग बट, ये ऑलरेडी आपको पता है कि अगर यहाँ पे लोड W न्यूटन पर मीटर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपको स्लोप आएगा माइनस WL³ अपॉन 6EI। और यही अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, ये सानो ये स्लोप मिल गया। अब अगर आपको डिफ्लेक्शन लिखना है दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो इस बीम का डिफ्लेक्शन कैसे होगा, लाइक दिस, ये सानो। इस पॉइंट तक तो आपको ऑलरेडी डिफ्लेक्शन पता है, करेक्ट। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक, ओहो, this is your actual beam, and here the deflection, like here we can get deflection like this. यहाँ पे जो beam deflect हो रहा है, it is looking like this, correct, at this point mid span पे। और उसके बाद जो डिफ्लेक्शन होगा दोस्तों वो एज इट इज स्लोप कंटिन्यू होगा। एंड वंस अगेन यू कैन सी हियर, सपोज इफ वी हैव पॉइंट B हियर एंड दिस इज पॉइंट C, करेक्ट, तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा, सॉरी डिफ्लेक्शन मिलेगा, वो YB होगा, और ये डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा, और टोटल डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट आपको क्या मिलने वाला दोस्तों, YB प्लस डेल्टा। Is it clear? In same manner, you can see deflection at B is simply written as minus WL to the power 4 upon 8EI। ऐसे लिख सकता हूं, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। और अब आपको लिखना है डिफ्लेक्शन एट C, दिस इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, Y एट B, इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, Y एट B प्लस स्लोप एट B टाइम्स रिमेनिंग लेंथ L1, फ्री लेंथ L1, ये सानो। इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, करेक्ट है, बोलो। डेल्टा की जगह डेल्टा क्या आएगा, ऑब्वियसली डेल्टा यहाँ पे आपको मिलेगा स्लोप एट B इंटू L लेंथ, ये सानो L1 लेंथ। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, ये सानो। तो Y एट C क्या आ गया दोस्तों, YB सिंपली इट कैन बी रिटन एज WL टू द पावर 4 अपॉन 8EI माइनस WL³ अपॉन 6EI इंटू L1। ये डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया। अब आप देखो, अगर आपको ये मेथड पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, तो देखो विद इन 4 स्टेप्स यू कैन इजिली फाइंड आउट द रिजल्ट, ये सानो। जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कितना लेंथी क्वेश्चन है, तो वहां पे मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए मैंने एक एक स्टेप बताया। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो देखो विद इन 4 स्टेप्स यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन, ये सर नो। तो आई थिंक समझ में आ गया कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हर्ष। ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट तो कुछ चेंज ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये केस भी तो सेम ही है एज इट इज, ये सर नो, बोलो। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बोलो। यहां पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। और अगर लेक्चर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दो भाई, सबसे पहले काम लाइक का किया करो, ठीक है। अब देखो, अब एक कमाल का क्वेश्चन है, देखो अगर इस एंड में यहां पे लोड लग रहा हो तब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देन दिस इज द डिफरेंट केस, यस और नो, अनदर क्वेश्चन, करेक्ट है दोस्तों। तो जब भी प्रॉब्लम आपको कुछ इस तरीके से मिले, सपोज अगेन दिस इज लेंथ L एंड दिस इज L1, या सिंपली मैं इसको उल्टा लिख देता हूं, दिस इज L1 एंड सॉरी दिस इज L एंड दिस इज L1, करेक्ट। तो जब भी आपके पास इस तरीके का यूडीएल का प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि सेम मैग्नीट्यूड का यूडीएल इस वैकेंट स्पेस में अप्लाई कर देना है। तो अब आप देखो थ्रू आउट द लेंथ आपको सेम यूडीएल मिलेगा, दैट इज W न्यूटन पर मीटर, ये सर नो, करेक्ट है। लेकिन जब आपने यहाँ पे यूडीएल अप्लाई किया है एक्स्ट्रा पोर्शन में, तो इस इफेक्ट को हटाने के लिए मुझे एक अपवर्ड डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का यूडीएल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ मैं इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं क्या, हेलो एनीवन। हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड का यूडीएल, जो कि ऑलरेडी इस ग्रीन में लग रहा था, सेम मैग्नीट्यूड का हमने अप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया यहाँ पे केस, देखो
एक दो केस हो गया, एक डाउनवर्ड फोर्स जो थ्रू आउट द लेंथ लग रहा है और एक अपवर्ड फोर्स जो हाफ पोर्शन में लग रहा है। यस और नो? करेक्ट है। तो यहाँ पे दो बीम बनेगी दोस्तों। एक बीम मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से, यू कैन सी हियर, और दूसरी बीम कुछ इस तरीके से बनेगी। लाइक दिस। और यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ। करेक्ट है। और यहाँ पे जो लोड लग रहा है ये डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज W न्यूटन पर मीटर। और इस डाउनवर्ड लोड की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ये सारनो। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है विद सेम मैग्नीट्यूड। करेक्ट है। तो इसकी वजह से लोड देखो यहाँ पे बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ये सारनो। तो अब आपको अगर नेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पता करना हो, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसे कह दूं दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, उन दोनों को सॉल्व करके नेट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट है दोस्तों? तो वन केस के रिस्पेक्ट में देखो कि थीटा एट सी 1 लिख देता हूं, थीटा C1, तो ये क्या है दोस्तों, इट इज सिंपली रिटर्न एज माइनस W इंटू L प्लस L1, टोटल लेंथ यही है, क्यूब डिवाइडेड बाई 6EI। ये रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, यस और नो? यस। सेकेंड वे में फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। और डिफ्लेक्शन क्या आएगा, YC1 इज नथिंग बट दिस इज माइनस WL प्लस L1, मतलब टोटल लेंथ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8EI। यस और नो? करेक्ट है। अब वहीं पे अगर मैं सेकेंड केस में देखूं तो देखो क्या आएगा, थीटा एट सी, और यहां पे मैं लिखूंगा 2। तो यहां पे देखो दोस्तों ये पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। अगर देखो यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं एट दिस पॉइंट, देन यू कैन गेट हियर पॉजिटिव स्लोप। यू कैन सी हियर लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज थीटा मिल रहा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो सिंपली इट कैन बी रिटर्न एज, हाँ वन मोर थिंग, थीटा C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, थीटा B2, एंड दिस इज इक्वल टू W टाइम्स L टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6EI। ये सही वैल्यू लिखा है कि नहीं दोस्तों, बताओ मुझे। और पहली जो लेंथ है ये L लेंथ है, और दूसरी लेंथ क्या है, L1 है। करेक्ट। और वहीं पे अगर मैं YC2 लिखूं डायरेक्टली, तो ये क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, y एट B2 प्लस डेल्टा 2। करेक्ट। और इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा, y एट B इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज हियर वी हैव पॉजिटिव y बिकॉज दिस डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस अबव द बेस लाइन, एंड दिस इज नेगेटिव y। तो यहाँ पे YC2 क्या है दोस्तों, इट इज सिंपली रिटर्न एज WL टू द पावर 4 अपॉन 8EI प्लस WL क्यूब अपॉन 6EI इंटू L1। डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या दोस्तों? तो ये YC2 आ गया। अब आपको नेट स्लोप पता करना है, मतलब नेट स्लोप दैट इज थीटा एट C। तो क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लो, थीटा C1 प्लस थीटा C2। यस और नो? और एल्जेब्रिक सम ले ले तो क्या आएगा दोस्तों, यू कैन सी माइनस WL प्लस L1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस WL क्यूब अपॉन, यहां पे EI छूट गया, 6EI। तो ये हो गया आपका नेट स्लोप एट थीटा एट C। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट नेट डिफ्लेक्शन, दैट इट इज सिंपली रिटन एट YC1 प्लस YC2, प्रॉपर साइन के साथ इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो क्या है दोस्तों, यू कैन सी W टाइम्स L1 सॉरी L प्लस L1 टू द पावर 4, और ये दोस्तों इवन नेगेटिव वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाई 8EI प्लस
WL to the power 4 upon 8 EI plus WL cube upon 6 EI into L1 and this is equal to Y at C. Yes or no? करेक्ट है दोस्तों. तो देखो नेट स्लोप एंड नेट डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लिए. तो आई थिंक अब दोस्तों मुझे बताओ कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? वेरी सिंपल प्रॉब्लम है कि नहीं? यस और नो बोलो. हेलो एनीवन? अखंड कहां पे नेगेटिव साइन आएगा बोलो. ओके प्रतीक समझ में आ गया पहले? तो अब बताओ मुझे यहाँ पे आपको किसी मेथड लगता है कि क्या कोई मेथड यहाँ पे अप्लाई करने की नीड है? बोलो. मैंने आपको कहा था ना कि जब प्रॉब्लम्स आएगी तब कोई मेथड की जरूरत नहीं होगी. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखो, ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. करेक्ट है. अब थोड़ा सा मैं मूव ऑन करता हूं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ. करेक्ट है. ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है वो भी, बट थोड़ा सा ट्रिकी है. करेक्ट है. और ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग 2002 में आया था और मैकेनिकल 2014 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था. एक हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और दोस्तों यहां पे लोड एक्ट हो रहा था लाइक दिस. करेक्ट. एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज लोड P. करेक्ट. और ये जो लेंथ आप देख रहे हो दिस इज नथिंग बट फ्री एंड से इसकी लेंथ है x. अदरवाइज टोटल लेंथ ऑफ दिस मेंबर इज L एंड दिस इज ऑल्सो L एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो L. करेक्ट. ये प्रॉब्लम है. यस प्रतीक, हर बार जीरो आएगा जब ऐसा केस होगा, जब आप फिक्स एंड की तरफ से मूव करोगे ना, हर प्रॉब्लम में जीरो आने वाला है. करेक्ट है. क्योंकि आप देखो कि जो भी आप टर्म लिखते हो हर जगह एक्स का फंक्शन होता है. करेक्ट है. चाहे वो स्लोप का हो या डिफ्लेक्शन का, जब एक्स का फंक्शन है और एक्स की जगह आप जीरो लिख रहे हो, तो जब जीरो रखोगे तो ऑब्वियसली हर C1 C2 वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी. करेक्ट. लेकिन याद रखना जब आप फिक्स सपोर्ट से मूव ऑन करोगे तभी ऐसा केस आपको मिलेगा. एंड सपोज दिस इज, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था ये, अगर यहाँ पे A एंड है एंड सपोज अगर मैं कह दूं सपोज दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, और चलो इसको कह देता हूं E. करेक्ट. ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम है. रुक जा बालक, मिलेगा, डोंट वरी. ऐसे केसेस में मैं आपको बताऊंगा जहां पे C1 C2 जीरो नहीं होंगे. डोंट वरी, वेट. करेक्ट है. अब ये गेट 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स का. करेक्ट है. ये क्वेश्चन बोला था फोर्स P is applied at a distance x from the free end of the beam as shown in the figure. What would be the value of x so that the displacement at A is 0? मतलब कह रहा है कि y at A पॉइंट पे नेट डिफ्लेक्शन जीरो होने के लिए x की क्या एग्जैक्टली वैल्यू आएगी. करेक्ट है. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. अब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए छोड़ दूंगा. ठीक है. यहां पे देखो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है. मुझे सिर्फ क्या करना था, हमें एनालिसिस करना है ए पॉइंट पे. करेक्ट है. इस पॉइंट पे एनालिसिस करना है क्योंकि कंडीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दी हुई है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो जहां पे भी एनालिसिस आपसे करवाए तो लोड को सबसे पहले लिफ्ट करके इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दो. करेक्ट है. L/3 इज द करेक्ट आंसर लखन. करेक्ट. देखो यहाँ पे आपने इस लोड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया P को, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट भी आएगा एंड दिस कांस्टेंट मूवमेंट इज नथिंग बट दिस इज P टाइम्स ऑफ L माइनस x आएगा, क्योंकि टोटल लेंथ यहाँ से EC की लेंथ L है. करेक्ट है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, L माइनस x लिखना पड़ेगा. तो ये मूवमेंट आएगा
अब आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो रही होगी कि ये आए कहां से, करेक्ट है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पी लोड को इस सी एंड पे शिफ्ट करना है। यहां से शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और आपको याद हो तो मैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफी मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व कराए थे, करेक्ट है। तो अगर आप भूल गए हो तो भी आपको यहाँ पे उन लेक्चर्स को जाके देखना है और फिर इस प्रॉब्लम को ट्राई करना है, करेक्ट। चलिए देखते हैं, और ट्राई जरूर करना है, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया चलो हो गया, इट्स ओके, काम हो गया, करेक्ट है। आपको ट्राई करना है, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं दो बीम बनाऊंगा, एक बीम जिसमें पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है और दूसरी बीम मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसमें कांस्टेंट मूवमेंट एक्ट हो रहा है, लाइक दिस, करेक्ट है। इस पॉइंट लोड की वजह से दोस्तों इस बीम में डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, इस मूवमेंट की वजह से दोस्तों यहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो वंस अगेन यू कैन सी हियर दिस इज y1 एंड दिस इज y2, या y सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ y1 एंड y2, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, एंड लेंथ इज रिमेन सेम, दिस इज l एंड दिस इज l, करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट इज y1, ये आएगा माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3i, क्योंकि पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। और इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा y2, दिस इज नथिंग बट दिस इज एम एल स्क्वायर अपॉन 2ei, यस आर नो। और यहाँ पे एट अ पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा दोस्तों, y1 प्लस y2 इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए, यस आर नो। तो माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3ei प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 2ei, दिस इज इक्वल टू जीरो। जब आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा दोस्तों, यू कैन सी हियर एम एल स्क्वायर अपॉन 2ei इक्वल टू, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा पी एल क्यूब अपॉन 3ei, यस आर नो। तो ये सही इक्वेशन लिखा है हमने। अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू क्या है दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पे पता है p इंटू एल माइनस एक्स। तो m की जगह मैं लिख देता हूँ p इंटू एल माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो l स्क्वायर इस क्यूब से गायब हो जाएगा, तो p इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये ei से ei कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, और यहाँ पे देखो पी एल अपॉन 3, तो इस p से ये p कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली क्या बचा l बाई 2 माइनस x बाई 2 डिवाइड इक्वल टू l बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x बाई 2 इज इक्वल टू l बाई 2 माइनस l बाई 3, और इनका अगर हम एलसीएम ले तो 6 आएगा, यस आर नो। और ये क्या आएगा दोस्तों, 3 माइनस 2 टाइम्स l, करेक्ट। इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, x बाई 2 इज इक्वल टू l बाई 6, देयरफॉर हियर वी कैन गेट x इज इक्वल टू l बाई 3, x इज इक्वल टू l बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ट्राई करो इसके लिए। तो चलिए दोस्तों फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।